मेरा नाम ज़ैनब है। मैं अपने भाई और भाभी के साथ अलग घर में रहती थी। माँ पापा के देहांत के बाद वही मेरे सर पर साया किए हुए थे। भाभी मेरी सहेली जैसी थी, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। लेकिन भाभी को कोई औलाद नहीं थी। भाभी को बच्चे बहुत पसंद थे। दूसरों के बच्चों को अपनी निगाहों से देखती रहती थी। मैं भी अपने घर में रौनक देखना चाहती थी। बच्चों की चहल पहल, बच्चों की आवाज़ें, उनके साथ खेलना, लेकिन सब कुछ मायूस थे। किसी ने हमें मज़ार शरीफ पर जाने का मशवरा दिया तो किसी ने हकीम के पास जाने का। भाभी के साथ मैं मज़ार पर भी जाती थी क्योंकि वह अकेली होती थी। भाई तो काम पर चले जाते थे और भाभी के साथ मैं काफ़ी मज़ारों पर भी गई। वहाँ भी काफ़ी देर बैठते थे। भाभी ने मन्नतें मांगी थी कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो मैं बहुत सी चीज़ें गरीबों में बांटूंगी, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं हासिल हुआ। काफ़ी महीने इसी तरीके से गुजरते रहे, फिर उनसे भी मायूस हो गए तो भाभी की कज़न ने किसी हकीम के पास जाने का मशवरा दिया। मैं और भाभी फिर उस हकीम के पास भी गए थे और उसने भाभी को कुछ जड़ी बूटियां बना कर दी और मियाँ बीवी दोनों को खाने का मशवरा दिया। भाभी वे जड़ी बूटियां पाबंदी से खाती रहती और भाई को भी खिलाती, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन हमारे घर पास के एक मोहल्ले की औरत किसी काम से आ गई और जब उसने भाभी का उतरा चेहरा देखकर वजह जाननी चाही, जिस पर भाभी ने अपनी बेऔलादी का किस्सा उनसे बता दिया और ये भी बताया कि हर तरीका आजमा चुकी है और अब तो हिम्मत हार चुकी हैं। लेकिन फिर उस औरत ने भाभी को किसी पीर बाबा का बताया कि उनके पास जाओगी तो तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। भाभी के दिल में फिर से उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। भाभी ने अगले ही दिन उस पीर बाबा के पास जाने का फैसला कर दिया। उस पीर बाबा ने भाभी को कुछ राख और फिटकरी दी और कहा कि इसे अपने दुपट्टे में बांध कर रखना और सोते वक्त अपने जिस्म पर भी लगा लेना। भाभी ने उस पीर बाबा के बताए हुए तरीके के मुताबिक सब कुछ किया और राख और फिटकरी को अपने दुपट्टे में भी बांध लिया और सोने से पहले अपने पूरे जिस्म पर भी मल लेती। जब भाभी प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये सब कैसे हो गया। भाभी अचानक एक राख और फिटकरी के इस्तेमाल से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बहरहाल भाभी बहुत खुश थी कि मैं माँ बनने वाली थी। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। खैर, उन्होंने ये खुशखबरी भाई को सुनानी चाही। जब भाई घर आए तो भाई को ये खुशखबरी सुनाई, जिस पर वे बहुत हैरान हो गए कि पिछले 10 साल से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई ने भाभी को डॉक्टर के पास चलने का कहा तो भाभी ने इनकार कर दिया। ये कहा कि वे डॉक्टर उल्टी सीधी दवाइयाँ दे देती हैं और मुझे काफ़ी टाइम बाद ये खुशी नसीब हुई है जिसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे दिमाग में अभी तक यही चल रहा था कि ये सब मुमकिन कैसे हो सकता है। सिर्फ एक राख और फिटकरी के लगाने से ये कैसे हो सकता है। ये सब तो ऊपर वाले की देन होती है। फिर एक पीर बाबा की दी हुई राख और फिटकरी से ये कैसे मुमकिन हुआ। मुझे भाभी कुछ परेशान सी लगी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मैं हैरान थी राज जानने के लिए। मैंने वे राख और फिटकरी बदल दी और जैसे ही राख और फिटकरी खुद को लगाई तो उसके बाद जो हुआ, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि अचानक मेरा पेट प्रेग्नेंट औरत की तरह हो गया। मैं बहुत परेशान थी कि मेरी भी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। मैं अब एक प्रेग्नेंट औरत लग रही थी। अब मैं भाई भाभी से और दुनिया वालों से नज़रें कैसे मिलाती, वे मेरी बात का यकीन कैसे करते। लिहाजा मैं अपने कमरे में रहने लगी, अपना बेड भी सबसे छुपाती कि कोई मुझे इस तरह ना देख ले। मैं कमरे से कम बाहर निकलती और भाभी किसी काम के लिए मुझे आवाज़ देती तो मैं कोई बहाना बनाकर बाहर आने से इनकार कर देती थी। भाई भी भाभी से मेरे बारे में पूछते कि सोफिया कहाँ है, आजकल नज़र नहीं आ रही, तो भाभी भी ये कह देती कि शायद पढ़ रही होगी। लेकिन काफ़ी दिन तक तो मैं संभालती रही, लेकिन एक दिन भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझे ऐसे देखकर बहुत हैरान रह गई। मैं भाभी को बगैर कुछ बताए उनके आगे रो पड़ी थी। भाभी के बहुत इसरार पर मैंने भाभी को बताया कि आपको जो पीर बाबा ने राख और फिटकरी दी थी वे मैंने अपने ऊपर लगा ली, ये जानने के लिए कि आप अचानक एक राख और फिटकरी से प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जिस पर मेरा पेट भी एक प्रेग्नेंट औरत की तरह हो गया। भाभी को भी ये सब सुनकर काफ़ी हैरत हुई थी कि मैं तो शादीशुदा भी नहीं थी, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर भाभी ने मुझे कहा कि तुम कुछ दिन अपने कमरे में ही रहना और बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, चाहे कोई बाहर भी आ जाए और तुम्हारा पूछे तब भी नहीं। मैंने भाभी की बात पर अमल किया। कोई भी मेहमान आता था घर में तो मैं वहाँ नहीं जाती थी, लेकिन ये राज कब तक छुपता, कभी न कभी तो सबके सामने आना ही था। लिहाजा वो दिन
दिन भी आ गया था। एक दिन हमारे घर मोहल्ले की एक औरत आ गई। भाभी ने उन्हें बिठाया, चाय वगैरह बना कर दी। अब वह भाभी से बातें कर रही थी कि अचानक उन्हें मेरा ख्याल आ गया और वे मेरा पूछने लगी। भाभी ने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन वे समझ गई थी कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। उस औरत को भाभी बहुत ही परेशान लग रही थी। फिर तो वह हुआ कि जिसे मैं सोच भी नहीं सकती थी। भाभी कुछ काम से किचन में गई कि वे एकदम से मेरे कमरे तक आ गई थी। मैं हक्का बक्का रह गई थी कि अब क्या होगा। अब तो मेरी इज्जत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। फिर यूं हुआ कि अचानक से उस औरत के घर से उसका बेटा चलता हुआ घर में दाखिल हुआ कि माँ हीना सीढ़ियों से गिर गई है। फिर वह औरत भागती हुई अपने घर की तरफ चली गई। हमारी सांस में सांस आई थी। अब भाभी ने कहा कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकालना होगा, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उस वक्त ऊपर वाले ने हमारी इज्जत बचा ली थी, लेकिन आगे क्या होना था हमारे साथ ये हमें भी नहीं पता था। भाभी ने भाई को बताने का फैसला किया तो मैं बहुत डर गई थी कि भाई कहीं मुझे जान से ही न मार डालें। भाभी ने तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर क्यों रही हो। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी, एक कुंवारी लड़की का प्रेग्नेंट होना। भाभी ने कहा कि भाई को तो बताना ही पड़ेगा, वरना हम उसका हल कैसे निकालेंगे। लिहाजा भाभी ने भाई को बता दिया था, जिस पर भाई मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे कि उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये सब मैं कैसे मुमकिन हुआ। भाभी ने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की थी, जिस पर भाई ने नाराज़गी का इजहार किया। अब भाभी ने भाई से कहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, वह इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल देगी। लेकिन भाई ने उस बात का कोई जवाब ना दिया था और अपने कमरे में चले गए। अब मैं भी अपने कमरे में चली गई थी और बहुत रोई थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भाई की नज़रों में भी गिर गई थी, जिसने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। भाई मुझे बाहर देखते तो भाभी पर बहुत गुस्सा करते कि उसको कहो कि अपने कमरे से ना निकला करे, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। भाभी ने रात के वक्त भाई को समझाया कि लड़की ज़ात है, हमें उसका हल तो निकालना ही होगा, वरना उससे कौन शादी करेगा और उसके बच्चे को कौन संभालेगा। लेकिन आज भाई डॉक्टर के पास जाने के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन भाई ने गुस्से से मना किया था कि दिन की रोशनी में तो हरगिज़ उसे घर से लेकर नहीं जाना पड़ेगा। मौका देकर भाभी मुझे डॉक्टर के पास लेकर आ गई। मैं बहुत ही घबरा गई थी कि अब क्या होगा। मेरे साथ डॉक्टर के पास काफ़ी भीड़ थी। हम वहाँ 2 घंटे बैठे रहे, लेकिन जब हमारी बारी आने वाली थी तो डॉक्टर का चेकअप का टाइम ख़त्म हो गया और ये मामला अब फिर कल पर चला गया था। खैर हम वहाँ से घर आ गए थे। घर आए तो भाई ने भाभी से पूछा कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया, जिस पर भाभी ने बताया कि डॉक्टर के चेकअप का टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए हम घर वापस आ गए थे और अब कल फिर जाएंगे। मेरी रात बहुत भारी गुजरी थी ना, मैं पूरी रात सोई थी और बस सुबह का इंतज़ार कर रही थी कि सब सुबह होगी और कब मेरी ये मुश्किल ख़त्म होगी। खैर सुबह हो गई थी। मैं और भाभी घर से करीब छोटे से क्लिनिक पर आ गए थे। उस डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए थे। भाभी ने अपना चेकअप नहीं करवाया था, लिहाजा भाभी ने पहले ही अपना चेकअप करवा लिया था, जिस पर पता चला भाभी तो प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी माँ बनने वाली है, जिस पर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब मेरी बारी आ गई थी और मेरी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी और पसीने छूट रहे थे। डॉक्टर मुझे अपने साथ चेकअप के लिए ले गई थी। काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई और कुछ परेशान रही। भाभी को पूछने पर डॉक्टर ने कोई सही जवाब नहीं दिया और कहा था कि मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, वह करवा लो और मेरे पास लाना। वह टेस्ट के पर्चे लेकर मैं और भाभी लैब गए और टेस्ट करवा दिए, जिसकी रिपोर्ट कल शाम 7 बजे आनी थी। उसके बाद हम घर चले गए। अब सिर्फ कल का इंतज़ार था। अगले दिन भी छुट्टी हो चुकी थी। मैं बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार करने लगी। शाम 7 बजे मैं और भाभी लैब गए। वहाँ से रिपोर्ट टेस्ट लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट टेस्ट देखी और बताया कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से पेट फूल गया है। भाभी को भी इस बात से अंदाज़ा हो गया था कि वे पीर बाबा नकली था। वे मेरे सामने शर्मिंदा होकर रह गई कि मुझसे बड़ी होने के बावजूद उसने पीर फ़कीर पर भरोसा कर लिया और हमें भी इस बात से अनजान ही रखा। लेकिन इसमें वह भी क्या करती, जब उसे औलाद नहीं हो रही थी तो अक्सर ही तबीयत भी सही नहीं रहती थी।
और इन सब बातों के चलते जब किसी ने जिक्र किया तो भाभी ने फौरन उनकी हामी भर ली, क्योंकि उन्हें हर हाल में बच्चा चाहिए था। लेकिन वे शायद भूल गई थी कि वे अपने रब को छोड़कर उसके आगे गिड़गिड़ाने की बजाय किसी और पीर के पास चली गई। और आजकल तो पीरों के पास ये सब कमाई का एक जरिया बन गया है। लोगों को धोखा देकर कुछ भी कहकर पैसे ले लेते हैं। भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और ये बात तो सिर्फ ऊपर वाले की देन से होता है। भाभी परेशान हो गई थी, जिस पर भाभी ने ऊपर वाले से तौबा कर ली कि आइंदा किसी पीर बाबा के पास नहीं जाएंगी, या खुद से वादा कर लिया। उसके बाद अब अचानक से जब वे प्रेग्नेंट हो गई तो हम सब हैरान थे, लेकिन वे ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगी कि उसने उसे माफ़ किया और उसकी झोली भर दी। आपको क्या लगता है, हमें पीर फ़कीर पर भरोसा करना चाहिए? और आखिर में जब भाभी प्रेग्नेंट हो गई, वह बहुत अच्छा हुआ था। ये उसकी सज़ा यही थी कि उस इन्फेक्शन की वजह से वे हमेशा बांझ ही रहती और दूसरे लोग भी भाभी को देखकर नसीहत हासिल करते और वह दोबारा कभी भी पीरों के चक्कर में ना पड़ते। धन्यवाद दोस्तों।